केजरीवाल जी सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं और ओछी राजनीति करते हैं। अगर इसकी कैग की रिपोर्ट निकालोगे तो बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। इनकी किस चीज में करप्शन नहीं है? शराब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, शराब घोटाला। अब लोग इनके झांसे में और इनकी बेवकूफी में नहीं आएंगे। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली की जनता से ही जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह से, जिस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देश को बताते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है। तो हम उसी लंदन में इस समय बैठे हुए हैं और लंदन का जो गंगोत्री कहा जाता है, जो दिल कहा जाता है, वो है पहाड़गंज, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से सैलानी आते हैं और बहुत भारी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे आते रहते हैं। तो हम इस समय दिल्ली के दिल के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ में भाई साहब गोयल साहब हैं, जिनका एक व्यवसाय भी है छोटा सा। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि बिजली का क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर। जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते रहते हैं कि बिजली को लेकर हमने बहुत काम किया है, तो बिजली की क्या स्थिति है? बिजली के बारे में मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। केजरीवाल भी ढिंढोरा बहुत पीटते हैं, हमारी जेबों से निकाल के ये छोटे लोगों के, मतलब जो हमारे जो भाई हैं उनके जेबों में डालते हैं। हमारा होटल व्यवसाय हो गया, हमारा इंडस्ट्री हो गई, हमारे दुकानदार भाई हो गए, उनसे डबल ट्रिपल चार्ज लिया जा रहा है। मेरा एक बार 60 यूनिट का बिल आया। 60 यूनिट किसे कहते हैं? और वो 1800 रुपये का था, 30 रुपये 32 रुपये यूनिट। कहाँ जाएं, किसको बोलें? केजरीवाल जी सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं और ओछी राजनीति करते हैं। ऐसी घटिया, ऐसा राजनेता मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। सिर्फ झूठ का पुलिंदा है उनके पास। वो मतलब हम लोगों को लूट रहे हैं दबा के। जो बिल हमारे आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास, मतलब ये समझो आप 5000 4000 के आते थे, अब वो बिल जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। बिजली की में तो बहुत बुरी हालत है भाई साहब। अगर इसकी कैग की रिपोर्ट निकालोगे तो बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा बिजली का भी। मतलब बिजली का बिल अगर एक तरह से देखा जाए, जो बड़े उद्यमी थे या मध्यम वर्गीय उद्यमी थे, उनका हाल इन्होंने बदतर कर दिया भाई साहब। काम धंधे हैं नहीं कोविड के कारण। पीछे 2 साल हमने बड़ा सफ़र करा है। अब उसके बावजूद हमारे कोविड के अंदर फुल फ्लैश बिल आए और हमने पे करे हैं। कोई इन्होंने रियायत नहीं दी। कोई इन्होंने, व्यापारी गए, डेलीगेशन गए, इनसे बात करी तो हमें छूट दी जाए। हमारा कोविड के टाइम में हमारा काम नहीं था, लेकिन इन्होंने कोई छूट नहीं दी। हमने फुल फ्लैश पेड करा बगैर काम धंधे के, और हमने वर्करों को भी पैसे दिए हैं। यहाँ पे काम धंधा नहीं था, बिल्कुल हमारी दुकानें बंद पड़ी थी, फॉरेनर था नहीं। अब थोड़ा बहुत हलचल चालू हुई है बाज़ार में, लेकिन अभी भी काम अगर देखा जाए तो 30-40% काम है। 100% काम आज की डेट में भी नहीं है। लेकिन बिजली के बिल बहुत मोटे आ रहे हैं, बहुत मोटे बिल आ रहे हैं, ज़बरदस्त बिल आ रहे हैं। मतलब हम परेशान हो चुके हैं व्यापारी वर्ग। कहाँ रोए, कहाँ जाएँ, कहाँ मरें, किसको बोले आप बताइए? कोई तरीका है ये? मतलब 60 यूनिट का बिल, मतलब 1800 रुपये, 2000 रुपये, 15-16 रुपये से आप कैलकुलेशन कर लो। 15-16 रुपये से कम यूनिट बिल आता ही नहीं है व्यापारी वर्ग का। वो व्यापारी में सारे आ गए, उसमें चाहे इंडस्ट्री वाले आ गए, चाहे हमारी होटल लाइन आ गई, चाहे हम शॉपकीपर्स आ गए, चाहे उसमें छोटे दुकानदार आ गए, सब मर रहे हैं, सब पिस रहे हैं। अच्छा, और हमें ये 200 यूनिट 250 यूनिट से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये मिनिमम है, हमारा बिल थोड़ा ज़्यादा आता है। आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आम आदमी के लिए ये बेकार पॉलिसी है, सिर्फ लोगों को भरमा रखा है, जिसके कारण ये केजरीवाल जी जीतते हैं बेवकूफ़ बना के, और कोई रीज़न नहीं है। ये तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, एकदम बिल्कुल सब चकाचक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल लंदन बना दिया। जिस समय बारिशें आती हैं उस समय लंदन आप देखा करो कैसे लबालब। दिल्ली का हर क्षेत्र, करोल बाग ले लो, पहाड़गंज ले लो, पटेल नगर ले लो, तिलक नगर ले लो, आप किसी भी ट्रैक पे निकल जाओ, हर ट्रैक पे पानी भरा होता है। और पहाड़गंज तो यहाँ समुंदर बन जाता है हमारा। कैसे आएगा यहाँ पे फॉरनर? यहाँ पे इतना पानी भरा होता है, इतना पानी भरा था। लंदन नहीं भाई साहब, इन्होंने तो स्वर्ग बना दिया। ये बोले थे सफाई करेंगे, हर साल बोलते हैं हम आज सफाई करेंगे, 2015 में हो जाएगी, 2018 में हो जाएगी, 2020 में हो जाएगी। आज भी वही हालत है गंगा की, यमुना मैया की आज भी वही हालत है। जो आज से 5-8 साल पहले थी वही हालत है, उससे बदतर ही है। केजरीवाल जी सिर्फ झूठ का परिंदा है भाई साहब, और कुछ नहीं है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। आज नहीं तो लोग कल समझेंगे, और धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग। ये अन्ना जी के आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है। अन्ना जी को इन्होंने गन्ना चुसा दिया बहुत अच्छे तरीके से, और इन्होंने वो लॉलीपॉप जो दिया ना लोगों को, आज देखो ना इन्होंने सबको निकाल दिया।
आशुतोष को निकाल दिया, कुमार विश्वास को निकाल दिया, योगेंद्र यादव को निकाल दिया, वन बाई करके एक एक करके सबको निकाले जा रहा है ये, क्योंकि इसको सिर्फ चाहिए पिछलग्गू जो इसकी कहना माने। आज एक बात बताओ मुझे, आप ईमानदारी से मेरे से बहस कर ले, केजरीवाल हमारे योगी जी ने जो काम करा है अपना यूपी के अंदर, उनके पास 34 पोर्टफोलियो, 34 पोर्टफोलियो, ये केजरीवाल क्यों नहीं पोर्टफोलियो लेता? एक भी पोर्टफोलियो नहीं है इसके पास, और उसके बावजूद कारण क्या है? अगर पोर्टफोलियो ले लेगा किसी फाइल पे साइन नहीं करते। इतनी ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी कि अगर कल को कोई बात आए मेरे ऊपर तो मैं ना फंसूं, मंत्री मेरे चले जाएं, सत्येंद्र जैन जी अंदर चले जाएं, मनीष सिसोदिया चले जाएं, और पता नहीं कौन से ये अंतर्यामी है, इनको पहले ही पता लग जाता है कि अब वो अंदर जाने वाला है, अब वो अंदर जाने वाला है, अब वो पता नहीं, इनको सारी कुंडलियां इनके पास ही है। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी इन्होंने ज्योतिष का काम तो नहीं खोल लिया कहीं, मुझे लगता है ज्योतिष ज़्यादा है, ये तांत्रिक और ज्योतिष हो गए अब हमारे केजरीवाल जी। क्या स्थिति है? लोग कहते हैं, मतलब जो मैंने मुझसे लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हर तरह का पानी आता है, कहीं पीला आता है, कहीं नीला। पानी की भी अब सुन लो, आप पानी की भी बात बता देता हूँ। पानी की थ्रू आउट दिल्ली की सीवर अपना जो पाइपलाइन है, आधी से ज़्यादा तो ब्रेकेज पड़ी हैं, और जो इन्होंने वादा किया था हम गांव-गांव तक जो दिल्ली से लगे हैं सब जगह पानी पहुंचाएंगे, कहीं इन्होंने पानी नहीं पहुंचाया, कहीं इन्होंने पानी नहीं पहुंचाया। पाइपलाइन ही नहीं बदली अभी तक, पाइपलाइन तो बदल दे कम से कम, पानी तो साफ देना बहुत दूर की कौड़ी है। अभी भी आप देखो पीछे, अभी तो थोड़ा वेदर चेंज हो गया, पीछे जब 3-4 महीने गर्मी थी और ताबड़तोड़ गर्मी थी, उस समय भी इन्होंने मतलब ये हालत थी कि टैंकर आ रहे थे, और टैंकर में भी करप्शन है इनकी। इनकी किस चीज़ में करप्शन नहीं है? मुझे एक आइटम बता दो जिसमें करप्शन नहीं है, एक आइटम बता दो। बिजली ले लो, पानी ले लो, अपना कोई और शराब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला शराब घोटाला, मतलब कमाल है। मतलब 12% का जो प्रॉफिट रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आना चाहिए, 6% का इनका 2 नंबर से पैसा इनके पास आ रहा है और 6% का गवर्नमेंट को, मतलब कमाल कर दिया है। केजरीवाल जी कहते हैं मैं पाक साफ हूँ, हमसे बड़ी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। दो बच्चों को एजुकेशन की भी सुन लो, अब आप एजुकेशन में 2 बच्चों को इन्होंने जो स्कॉलरशिप दी 2 बच्चों को, और करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट। भाई साहब कमाल है यार, कमाल है, ऐसा राजनेता कमाल है। इसके बारे में क्या कहें, ये तांत्रिक भी हैं, जोशी भी हैं, सब कुछ है केजरीवाल जी, सर्वे सर्वा है, और सबसे ईमानदार है, और एक कट्टर ईमानदार है। एक कट्टर जरूर लगाते हैं अपने साथ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और इनको पहले ही पता लग जाता है अंतर्यामी है। शिक्षा को लेके तो देखिए, ये हिमाचल में भी गए और उसके बाद में गुजरात में भी शिक्षा का मॉडल कह रहे हैं बहुत सुधरा हुआ। शिक्षा का मॉडल, जैसा कि मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैंने भी RTI डाला था कि भाई अगर शिक्षा का स्तर सुधरा है तो आपके जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें जो सीटेड MLA हैं आपके, उनके कितने बच्चे उसमें एजुकेशन ले रहे हैं। तो हमें तो अभी तक सुन नहीं मिला, अभी तक मुझे कोई ऐसा उसमें डेटा नहीं मिला कि कोई भी। सबसे बड़ी बात, जो स्कूल्स है ना, ये फिर वही वाली बात आ जाती है, ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं, उनमें टीचर ही नहीं है भाई साहब। आप जाके तो देखो, वहाँ टीचर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ टीचर ही नहीं है। जो शिक्षा का मंदिर है, जो गुरु है हमारे, वहाँ गुरु ही नहीं है। कौन शिक्षा देगा? ये खामखा बातों से हर चीज़ें नहीं होती हैं भाई साहब, प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं। लोगों को अब इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब लोग इनके झांसे में और इनकी बेवकूफ़ी में नहीं आएंगे अब लोग इनकी बेवकूफ़ी में और इनके झांसे में। इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना लिया जनता को। जनता अब त्राहिमाम कर रही है, थ्रू आउट दिल्ली की जनता इनसे त्राहिमाम है। और आज आप बता दूं, आप जो गुजरात में ये मॉडल पेश कर रहे हैं या हिमाचल में जो मॉडल पेश कर रहे हैं, ये दोनों जगह बुरी तरह मार खाएंगे। आप देख लेना, ये जो दिखा रहे हैं ना, इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं, कोई सीटें नहीं मिलेगी। आज सर्वे सर्वा हमारे मोदी जी हैं जो इतना काम कर रहे हैं और इतना मतलब देश प्रेमी हैं। आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं आपको। एक बार एक जैपनीज से एक चाइनीज़ ने पूछा कि आप कौन से भगवान को मानते हो? उन्होंने कहा जी हम बुद्ध भगवान को मानते हैं। कहते हैं अगर मानो सपोज करो, अगर बुद्ध भगवान अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो चाइनीज़ का एक जवाब था, वो चाइनीज़ कहता हम उनके भी गर्दन उड़ा देंगे। पहले हमारे लिए देश है, जब तक देश के बारे में सोच नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं हो सकता।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। और ऐसे ही दिल्ली की तमाम जनता के साथ हम जुड़ेंगे और जो अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी इसके बाद जो हम आपके पास जो स्टोरी लेकर आएंगे वो मोहल्ला क्लिनिक का लेकर आएंगे और जल्द ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे स्टोरी लेकर। जय हिंद।